चलिए हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे एपी एक्सरसाइज 5.2 में। तो 5.2 में होगा क्या, ये एक फार्मूला आता है जनरल टर्म का, एपी का जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है, ये देखिए। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसी ए एन को कहीं कहीं क्या होता है, जब टी एन लिखेगा तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसी को टी एन को या इसी को कहीं कहीं एल को लिख देगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा, ठीक है। जहाँ पे ए जो होता है, ए फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म कहने का मतलब प्रथम पद होता है, ठीक है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म प्रथम पद होता है। डी का मतलब क्या हुआ, ये जो डी है वो हो गया कॉमन डिफरेंस, इसको बोला जाता है हिंदी में सार्वय अंतर। ये सब क्या होता है, एक एक चीज बताते हैं, ठीक है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि पदों की संख्या। ठीक है। और ये जो एन हुआ या टीएन हुआ या एल जो हुआ, ये जनरल टर्म हुआ, एपी का जनरल टर्म, ठीक है। ये मेरा फार्मूला हो गया। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से डॉट दिया है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि ये पहला है, फर्स्ट टर्म इसको बोलेंगे। ये मतलब क्या, यहाँ पे 2 हो जाएगा नहीं। और अगर डी निकालना हो तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे, अब 4 - 2 कितना, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका ये है कि ये जो पहला है वो ए का वैल्यू हो जाएगा, अगर डी निकालना है तो दूसरा में से पहला को घटा, यही से। तो हम लोग का पहला जो सवाल है एनसीईआरटी बुक का होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल्स गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, D the common difference and An the nth term of the AP, ठीक है। चलिए देखिए पहला सवाल कैसे बनेगा। पहला देखिए, इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जिसमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, ठीक है। ये 7 है, ये 3 है, ये 8 है और यहाँ पे डॉट डॉट,
मतलब कि an निकालना है, यही ना। ये पहला नंबर आपका सवाल है। दूसरा नंबर क्या है, -18 है, यहाँ डॉट डॉट है, 10 है, 0 है। तीसरा क्या है, डॉट है, -3 है, 18 है, -5 है। चौथा क्या है, -18 पॉइंट 1 है, 25 है, डॉट डॉट है, 3.6 है। पांचवा देखिए क्या है, 3.5, 0, 10.5 और डॉट। अब यही है, इसी से हम लोग का पूरा सवाल सीख लेना है। ये पहला नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू है और एन का, ठीक है। जैसे में पहला नंबर सवाल अगर हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे ये पहला नंबर सवाल को सोल्व करेंगे तो ए का वैल्यू कितना है, 7। ए का वैल्यू 7 लेंगे, ठीक है। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 3 है। एन का वैल्यू कितना है, 8 है। एन का वैल्यू 8 है, तो एन निकालना है। एन क्या हो जाएगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या, डी। तो ए का वैल्यू रखिए 7 और प्लस एन का वैल्यू 8 और माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना, 7 प्लस 7 गुने 3, 7 प्लस 21, तो कितना हो जाएगा, 28। पहला का आंसर 28 है। लिखिए जल्दी। कन्हैया थोड़ा सा उधर हो जाइएगा और जाइए उधर। ठीक है। देखिए यहाँ ए का वैल्यू यहाँ पे सेकंड नंबर सवाल में कितना दिया हुआ है, -18। डी का हमसे पूछ रहा है, एन का वैल्यू 10 दिया हुआ है और एन का वैल्यू क्या है, 0। तो अब एक बात बतलाओ कि ए का वैल्यू यहाँ पे -18 है, तो दूसरा नंबर सवाल में जो दिया हुआ है गिवन हम कर देंगे, है ना। ए का वैल्यू कितना, -18, ठीक है। डी का तुमसे पूछ रहा है कि डी का वैल्यू होगा क्या, एन का वैल्यू कितना है, 10 है और एन जो है क्या है, 0 है। दूसरा नंबर सवाल है एनसीईआरटी बुक का। दूसरा नंबर सवाल देखिए, एक्सरसाइज 5.2।
तो a का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू पूछ रहा है, n का वैल्यू 10 है और n का वैल्यू 0 है। अब हम लोग जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है, an है, यही ना है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है, an है, यही ना है। तो अब एक बात बतलाइए कि a का वैल्यू कितना है, -18, n का वैल्यू कितना है 10 -1, डी वैल्यू पूछ रहा है an 0, माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, और 10 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9d बराबर प्लस 18, तो d का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 18 बटा कितना 9, ये कटेगा तो d का वैल्यू कितना, d का वैल्यू, चलिए घर पे आप अपना देख लीजिएगा, दिक्कत होगा तो वीडियो बना देख के अपना कर लीजिएगा, है ना। थर्ड नंबर सवाल देखते हैं। तो थर्ड नंबर सवाल क्या देता है, a का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, a का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। d का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है और an भी दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है, लेकिन पूछ रहा है मेरा a का वैल्यू। तो अब जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, तीसरा नंबर है ना। तो a पूछ रहा है a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा, d का जो वैल्यू है वो -3 होगा, दिया हुआ है। n का जो वैल्यू है वो 18 है और n का वैल्यू जो है वो क्या है -5, ठीक है। हमसे पूछ रहा है a का वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है, an होता है। तो जो दिया हुआ रहेगा वो आपको लिख लेना है सवाल। तो a का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, a को लिख लेंगे, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 माइनस 1, d का वैल्यू तो -3 दिया हुआ है और an कितना दिया हुआ है, d का वैल्यू n जो है -5, d -3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा a प्लस 17 इंटू कितना -3 ना, 18 में से 1 घटेगा तो 17 और -3 बराबर कितना -5। तब a अब प्लस माइनस माइनस इससे मल्टीप्लाई कर देगा तो 51 बराबर -5। तो a बराबर यहाँ से निकलेगा, ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो -5 प्लस 51, तो a का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 46। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, 4 में ना। तो 4 में a का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया हुआ है, n पूछ रहा है, n का वैल्यू दिया हुआ है, डेसिमल है, कैलकुलेशन थोड़ा सा जबरदस्त इससे करना पड़ेगा। a का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है 4 नंबर, a का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है -18.9, d का जो वैल्यू है वो 2.5 है, ठीक है।
एन का वैल्यू पूछ रहा है और एन जो है 3 पॉइंट क्या है 6 है, यही ना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा n होगा। देखो a का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 18 पॉइंट कितना 9, n का वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो n माइनस 1 और d का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2.5 और n जो दिया हुआ है वो 3 पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो n माइनस 1 इंटू 2.5 बराबर 3.6 और प्लस कितना 18.9, तो n माइनस 1 इंटू 2.5 और ये दोनों को जोड़ेगा तो 9 6 15 की 5 इकाई 1, 18 की 21 और 1 22 तो 22.5, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा कितना 22.5 और बटा में कितना 2.5, यही ना। पॉइंट से तो पॉइंट कटेगा ही कटेगा, है कि नहीं, है ना। अब इसको कैलकुलेशन यहाँ पे साथ में करते हैं तो तुमको आया है कि n माइनस 1 बराबर 225 बटा यहाँ पे 25 आया है। तो अब तो सीधा भी काट सकते हो चाहे ऐसे भी काट सकते हो। देखो ये 5 से काटेगा और ये जब 5 से काटोगे तो ये 45 कटेगा और ये डायरेक्ट कितना बार में 9 बार में, तो n माइनस 1 बराबर में 9, तो n का वैल्यू यहाँ से 9 प्लस 1 तो 9 1 कितना 10, देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में देखिए क्या है, a का वैल्यू दिया हुआ है 3.5, d का वैल्यू सीधा सीधे 0 बोल दिया, n का वैल्यू 105 दिया हुआ है। बोलता है कि an बराबर क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि an बराबर जो होगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है ना। हमसे n पूछ रहा है, बाकी सबको डाटा सेट कर देंगे। तो a का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3.5, n का वैल्यू 105 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना। हाँ तो क्या दिक्कत है, 0 इंटू समथिंग 0 ना है, ये तो पूरा के पूरा 0 कर देगा, घटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से an जो होगा वो क्या निकलेगा 3 का निकलेगा 5 निकलेगा, यही आंसर है। ये तो सबसे सस्ता में था।
है दूसरा नंबर सवाल? पढ़िए। सेकंड का फर्स्ट जो है कि 30th टर्म ऑफ एन एपी जो तुम लोग का दिया हुआ है 10, 7, 4 और डॉट डॉट ईच और ऑप्शन दिया हुआ है ना। ऑप्शन दिया हुआ है ए का 97, बी का 27 और सी का -27 और डी का -87। अब तो यहाँ पे एक बात बतला दें कि जिसमें ये TH लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना, 30 टर्म है ना, तो वो हमेशा n का ही वैल्यू होगा। किसका वैल्यू होगा? n का वैल्यू होगा, ठीक है। और ये AP का ये सीरीज दिया हुआ है, ये जो है AP का सीरीज दिया हुआ है ना, AP का टर्म दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? 10, 7, 4 इस तरह से दिया हुआ है। तो हम तुमसे बोले कि AP में जो जो जरूरत का चीज है वो है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या? एक जरूरत का चीज है, जरूरत का तो चीज यही है। तो अब एक बात बतलाओ कि a तुमको पहचानने आ गया होगा, तो a का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? 10। और d कैसे निकालोगे? तो 7 माइनस 10 तो कितना? -3। और n कितना हो गया यहाँ पे? हैं? इसमें TH लग जाएगा वो n का वैल्यू, तो n का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो जाएगा? 30। तो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं an, क्या पढ़ते हैं? मतलब कि n के जगह पे कितना बिठाना है? 30। मतलब a 30 पूछ रहा है तो a 30 वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे a 30 पूछ रहा है तो a n के जगह पे 30 है तो 30 बैठाना है, ठीक है। a का वैल्यू कितना? 10 बैठा दीजिए, n का वैल्यू 30 और -1 और d का वैल्यू -3। तो 10 अब 29 इंटू -3, ये माइनस है, इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। 10 -87 और जब इसको वैसे इसको घटाएंगे तो 77 आ जाएगा, लेकिन साइन बड़ा वाला रहता है इसलिए माइनस का होगा, ठीक नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। अब अगला बोलता है दूसरा का ही दूसरा है, दूसरा है कि 11th टर्म ऑफ द AP
AP जो दिया हुआ है -3 -1/2, ठीक है, 2 इस तरह से दिया हुआ है ईच, ठीक है। ऑप्शन भी दिया हुआ है इसका, क्या है ऑप्शन? 28 है, अगला क्या है? 22 है, अगला क्या है? -38 है, और अगला क्या है? अब तुमको बताए थे कि जिसमें TH रहेगा वो किसका वैल्यू रहेगा? n का। n का वैल्यू है कितना? 11। अब तुमको AP का दिया हुआ है, AP का अगर सीरीज दिया हुआ है -3 -1/2 और 2 इस तरह से, तो तुमको पहला जो टर्म होगा वो क्या होगा? AP होगा, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा? -3। D कैसे निकालोगे? तो दूसरा में से किसको घटाओगे? पहला, -1/2 -3, है ना। तो ये हो जाएगा -1/2 अब +3, एलसीएम लेंगे 2 -1 + 6, 6 में से 1 जाएगा कितना? 5/2। तो D का वैल्यू कितना आ गया? तो तुमको जब D निकल जाए, A निकल जाए, A मालूम हो तो कुछ भी निकल सकता है? तो कुछ भी निकालने के लिए हमको पूछ रहा है कहाँ? 11th टर्म ऑफ द AP पूछ रहा है कि 11th टर्म यहाँ से आगे बढ़ने पे क्या होगा, ठीक है। 11th टर्म ऑफ द AP में सब चीज मालूम है। देखो तुमसे पूछ रहा है an बराबर a + n-1 इंटू क्या होता है? d होता है। तो तुमसे a11 पूछ रहा है, a11 बराबर a कितना है? -3, 11 -1 इंटू d कितना? 5/2। तो ये हो जाएगा -3 + 10 इंटू 5/2, 5 बार में कटेगा -3 और +25, 25 में से 3 जाएगा कितना? 22। ऑप्शन नंबर, ठीक है।